बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लिटरेरी थ्योरी के टाइप्स करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लिटरेरी थ्योरी के टाइप्स। तो हम इसके अंदर फॉर्मलिज्म को डिस्कस करने वाले हैं, न्यू क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, साइको एनालिटिक थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, मार्क्सिज्म, फेमिनिस्ट थ्योरी, न्यू हिस्टोरिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी और उसके बाद है इको क्रिटिसिज्म। अब ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो फॉर्मलिज्म है ये किन अल्फाज से मिलकर बना है। तो अब ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये फॉर्मल और इज्म से मिलकर बना है। तो अब हम चलते हैं कि फॉर्मल क्या चीज़ है, हम देखते हैं और उसके बाद हम इज्म को भी देखेंगे कि इज्म क्या चीज़ है। अब जो फॉर्मल है ना, फॉर्मल का मतलब होता है कि रस्मी, ये हम ये कह सकते हैं कि शेप या जो स्ट्रक्चर बेस्ड चीज़ें होती है ना, उनको कहा जाता है। उसके बाद यानी कि फॉर्मल जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो एक स्पेसिफिक शेप, स्ट्रक्चर या पैटर्न्स में होती है। जैसे कि फॉर्मल ड्रेस, ये क्या होता है, रस्मी कपड़े होते हैं, ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज है, वो एक रस्मी क्या होती है, एक ज़ुबान होती है। फॉर्मल स्ट्रक्चर है, उसके बाद फॉर्मल का जो मतलब है ना, ये भी हो सकता है कि कोई भी चीज़ एक स्पेसिफिक तरह से ऑर्गेनाइज या अरेंज की गई हो। जैसे कि फॉर्मल मीटिंग है, वो एक ऑर्गेनाइज की गई है, अरेंज की गई है, सॉरी। फॉर्मल सेरेमनी जो है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि फॉर्मल क्या है। उसके बाद मजीद ये है कि और फॉर्मल का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड या नॉर्म के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन होती है, जैसे फॉर्मल ट्रेनिंग होती है। तो उसके बाद हम चलते हैं इज्म की तरफ। तो इज्म क्या चीज़ है? इज्म का मतलब होता है थ्योरी, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, बिलीफ सिस्टम, स्कूल ऑफ थॉट। ये सारी चीज़ें ये क्या है, इज्म में आती है। यानी इज्म एक ऐसी चीज़ है जो एक स्पेसिफिक तरह की सोच, थ्योरी या फिर फिलॉसफी को दिखाती है। जैसे कि वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म एक इज्म है, ठीक है, जो कहता है कि वेल्थ और रिसोर्सेज की ओनरशिप जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होनी चाहिए। उसके बाद सोशलिज्म क्या है, ये भी एक किस्म का इज्म है जो कहता है कि वेल्थ और रिसोर्सेज की ओनरशिप जो है स्टेट या कम्युनिटी के पास होनी चाहिए। उसके बाद इज्म का मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ एक स्पेसिफिक तरह की प्रैक्टिस या फिर ट्रेडिशन या कस्टम को दिखाती हो, तो वो क्या चीज़ होती है, वो भी इज्म ही है। इस्लाम एक इज्म है, जो हमारा मजहब इस्लाम है वो एक इज्म है। ये एक स्पेसिफिक तरह का रिलीजियस रखता है, प्रैक्टिस है और ट्रेडिशन को दिखाता है, ठीक है। हिंदुइज्म जो है ये भी एक तरह का इज्म है, जो कि एक स्पेसिफिक तरह का एक रिलीजियस दिखाता है, प्रैक्टिस और ट्रेडिशन को दिखाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। और फॉर्मलिज्म क्या चीज़ है? फॉर्मलिज्म कहता है कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो ये कहते हैं कि एक लिटरेचर, आर्ट हो या फिर म्यूजिक हो, उनके जो फॉर्मल स्ट्रक्चर और रूल्स है ना, उनकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस होती है। इसके कोई कंटेंट या फिर उसके मीनिंग्स की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। इसकी इंपॉर्टेंस किस वजह से होती है? इसके जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस होती है। अब जो फॉर्मलिज्म है ना, ये एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसी लिटरेरी थ्योरी है जो लिटरेचर के अंदर फॉर्मल स्ट्रक्चर्स और कन्वेंशंस को एम्फसाइज करती है। इसके अलावा ये क्या करती है, ये थ्योरी के मुताबिक, ये जो थ्योरी है ना उसके मुताबिक लिटरेचर जो है एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो अपने अंदर जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है और लैंग्वेज है उसको यूज करता है। अब जो लिटरेचर है, एक लिटरेरी टेक्स्ट है, वो उसको आप जो समझते हैं, उसको समझने के लिए आपको अच्छी तरीके से उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर चाहिए होता है। फॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे होता है कि एक प्लॉट होता है, ठीक है, एक प्लॉट हो गया, दूसरा एक कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है और उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई होती है ना, वो उसको एनालाइज करना चाहिए हमें, ठीक है। अब जो लिटरेचर है ना उसके अंदर एक फॉर्मल मीनिंग है। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर एक फॉर्मल मीनिंग है जो इसके फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर से निकलता है। जो इसका फॉर्मल स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर से उसका एक फॉर्मल मीनिंग निकलता है। और जो फॉर्मलिज्म है इसको रशियन फॉर्मलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। जो फॉर्मलिज्म है ना उसने लिटरेचर के अंदर एक नई तरह से सोचने का आपको एक तरीका इंट्रोड्यूस करवाया है और जो लिटरेचर के अंदर फॉर्मल स्ट्रक्चर है ना उसको समझने में भी हेल्प की है। और अगर हम फॉर्मलिज्म के सिंपल वर्ड्स में अगर एक डेफिनेशन करें, तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको देखें तो ये है कि ये एक अदबी तनकीद है, ठीक है, और अदबी नज़रिया है। यूं समझे कि ये एक स्कूल है जिसका बुनियादी तौर पर किसी खास किस्म के टेक्स्ट यानी किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट के स्ट्रक्चर के जो मकासद है ना उनके साथ इसका रिलेशन है, उसके साथ इसका तल्लुक है। ये किसी भी जो एक्सटर्नल है ना
चीज एक्सटर्नल जो है उसको देखे बगैर, उसको एनालाइज किए बगैर, उसको स्टडी किए बगैर ये काम करता है। ये क्या करता है, ये कल्चर और सोसाइटल जो इन्फ्लुएंसेस हैं और जो ऑथरशिप है ना, उसके जितने भी तस्वुरात हैं उन सब चीज़ों को क्या कर देता है, उनको रिजेक्ट कर देता है। ये तो फॉर्मलिज्म की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यू क्रिटिसिज्म की तरफ। तो न्यू क्रिटिसिज्म की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अब हम ये देखते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म है क्या चीज़, इसका मतलब क्या होता है। अब क्रिटिसिज्म का मतलब होता है तनकीद करना। जो लोग तनकीद करते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको क्रिटिक्स कहा जाता है। ये एक ऐसा लिटरेरी थ्योरी है जो किसी भी टेक्स्ट के जो लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं उनको, जैसे कि इमेजरी है उसके अंदर सिंबलिज्म है और आयरनी है, और इन सब चीज़ों में ये भी हम कह सकते हैं कि इसके करीब पढ़ने और एनालाइज करने पर जोर देता है। इनको क्या करता है, इनको पढ़ने और एनालाइज करने पर आपको जोर देता है, ठीक है, ताकि इसके जो डीप मीनिंग्स हैं, जो इसकी गहराई है, उसके इंपॉर्टेंस को हम अनकवर कर सकें, उसको देख सकें, ठीक है। ये टेक्स्ट के इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ना और रिलेशनशिप है उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देता है। अब ये क्या काम करते हैं, ये करते हैं कि इट रिजेक्ट्स एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक ऑथोरियल इंटेंट एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। और ये क्या काम करता है, ये रिजेक्ट कर देता है जो ऑथोरियल जो होते हैं ना, यानी कि जो मुसन्निफ के जो इरादे हैं ना, उन सब चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है। और जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है उसको भी वो क्या करता है, वो उसको रिजेक्ट कर देता है, कि मुस्तरद कर देता है। अब अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको देखें तो न्यू क्रिटिसिज्म क्या चीज़ है। न्यू क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी थ्योरी को ये एक ऐसी लिटरेरी एनालिसिस की थ्योरी है जो ये कहती है कि ये एक जो लिटरेरी वर्क है ना उसको अंदर ही से समझना चाहिए, यानी इसको एक्सटर्नली आपको स्टडी करना चाहिए। क्या आप इसको एक्सटर्नली नहीं देखें, इसको इंटरनली देखें। जब आप इसको इंटरनल तरह से आप उसको अंदर से देखेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे और उसके जो डीप मीनिंग्स है ना उसको समझ पाएंगे। अब वो ये क्या कहता है, अब इस थ्योरी के अंदर इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी लिटरेरी एनालिसिस की थ्योरी है जो ये कहता है कि लिटरेरी वर्क को उसके अंदर ही से समझना चाहिए, यानी कि उसके जो बज़ाहिर जो एक्सटर्नल जो हिस्टोरिकल या बायोग्राफिकल जो उसका कंटेक्स्ट है ना उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए, उसको देखना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, एक ऐसी थ्योरी को भी कहा जा सकता है कि जो लिटरेचर को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में देखना चाहती है, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में दिखती है, ठीक है, जो इसके अंदर का जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, जैसा कि लैंग्वेज है, इमेजरी है, उसको क्या करती है, उसको एनालाइज करती है, उसके अंदर की जो चीज़ें हैं ना उनको डीपली स्टडी करती है। कहाँ तक ये था न्यू क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ। तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, अब इसका मतलब होता है साख्तियात। ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है ना इसका मकसद होता है साख्तियात। अ लिटरेरी थ्योरी दैट एग्जामिन्स text as a structure with underlying patterns and relationship, analyzing its components like plot, character and language to reveal its deeper meaning and organization. It seeks to identify the underlying codes and conventions that shape the text and meaning. तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है ना ये किन अल्फाज से मिलकर बना है। ये भी इसी तरह ये स्ट्रक्चर और इज्म से मिलकर बना है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी शेप या फिर पैटर्न, ठीक है। एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर हो सकता है, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये क्या था, ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त को कहते हैं, किसी भी चीज़ की जो साख्त होती है ना उसको स्ट्रक्चर कहा जाता है। उसके बाद इज्म क्या है, इज्म का मतलब है थ्योरी। इज्म का क्या मतलब है, इज्म का मतलब है थ्योरी, फिलॉसफी या फिर आइडियोलॉजी। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया ना कि इज्म का मतलब होता है थ्योरी, फिलॉसफी या फिर आइडियोलॉजी। अब जो कैपिटलिज्म है ये भी एक इज्म है, सोशलिज्म एक इज्म है, मार्क्सिज्म भी इज्म है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का जो मतलब है ना वो एक ऐसी थ्योरी या अप्रोच है जो कहता है कि सब चीज़ें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, पैटर्न्स या शेप में होती है। यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म के जो अनासर हैं, ये जो सब चीज़ें हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर होती है, एक शेप की तरह होती है, ठीक है, एक शेप की तरह से ऑर्गेनाइज होती हैं। जैसे कि एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर होता है, एक चैप्टर जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, ये एक किताब का भी स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, या फिर एक समझ का स्ट्रक्चर भी होता है, या एक मतलब हर तरह की जो चीज़ें होती हैं ना उन सब चीज़ों का जो स्ट्रक्चर तो होता ही है ना, हर चीज़ की कोई ना कोई साख्त होती है।
तो अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। स्ट्रक्चरलिज्म एक फिक्री तहरीक है जो कि 1950s में फ्रांस में शुरू हुई थी। ये फ्रांस से शुरू हुई है और ये कब हुई है? ये 1950 में हुई है। अब स्ट्रक्चरलिज्म का क्या मतलब है? स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है साख्तियात। ये भी एक किस्म की लिटरेरी थ्योरी ही है जो किसी भी टेक्स्ट के पैटर्न्स और जो रिलेशनशिप है ना उसके स्ट्रक्चर के जो लिहाज से है उन चीज़ों को क्या करता है, उनको एनालाइज करता है, उनको तज्जिया करता है, उनको जांचता है। और ये उनकी जो डीप मीनिंग्स है और जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, यानी कि जो उनकी तंजीम है उसको जाहिर करने के लिए उनके जो अज्जा है उन सब का जायज़ा लेता है। जैसे कि उन अज्जा के अंदर कौन कौन से अज्जा हैं, एक प्लॉट है, उसका जो किरदार है, उसकी ज़बान है, या उन चीज़ों का तज्जिया करता है और ये उन कोड्स और कन्वेंशंस की भी निशानदेही करने की कोशिश कर रहा होता है जो टेक्स्ट के मीनिंग और शेप देने में मदद करते हैं, जो टेक्स्ट के मीनिंग्स को शेप देते हैं, जो टेक्स्ट के मीनिंग्स को शेप देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो कहते हैं कि ह्यूमन कल्चर, लिटरेचर या अंडरस्टैंडिंग उनके जो अंडरलाइंग पैटर्न्स हैं और जो स्ट्रक्चर से होती है ना उसकी जो सरफेस लेवल जो अपीयरेंस है उनसे नहीं होती। जो उनका ऊपर से अपीयरेंस नजर आता है ना वो सारी उन चीज़ों से नहीं होती है, ठीक है। वो किन चीज़ों से होती है? वो ह्यूमन कल्चर, लिटरेचर या अंडरस्टैंडिंग या उनके अंडरलाइन जो पैटर्न्स है ना उन और स्ट्रक्चर से होती है ये। और ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि ह्यूमन बिहेवियर, लिटरेचर या फिर कल्चर को डिकोड करना चाहती है। ये क्या करना चाहती है? ये ह्यूमन बिहेवियर, लिटरेचर या कल्चर को डिकोड करना चाहती है ताकि वो इनके जो हिडन मीनिंग है, जो हिडन मीनिंग्स है ना और रिलेशनशिप को समझ सके और उसको अच्छी तरह से एनालाइज कर सके, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाला टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम चल रहे हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या चीज़ है? थ्योरी का मतलब ये है कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो कहते हैं कि ह्यूमन कल्चर, लिटरेचर या फिर सोसाइटी के अंडरस्टैंडिंग उनके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर और पैटर्न से नहीं होती है। ये उनके पैटर्न से नहीं होती है बल्कि ये उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज और कंट्रडिक्शन से और एम्बिग्यूटी से होती है, ठीक है। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो कि ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ मीनिंग और ट्रूथ और जो रियलिटी है ना उसको चैलेंज करती है। अगर मैं इसके सिंपल वर्ड्स में आपको डेफिनेशन बताऊं तो ये एक ऐसी सोच है जो कहती है कि सबको एक दूसरे के, ये जो सारी चीज़ें हैं ना सब कुछ एक दूसरे के रिलेटिव हैं, ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इनका जो ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये बिल्कुल एक जैसी हैं, ठीक है। यहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कोई फिक्स्ड मीनिंग रखती हो। इस थ्योरी के अंदर ये चीज़ है। तो अब हम चलते हैं इसके बाद साइको एनालिटिक थ्योरी की तरफ। इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसी थ्योरी है कि जो कि इंसानों के बिहेवियर्स, फीलिंग्स, थॉट्स और उनके जो अनकॉन्शियस माइंड के साथ उनको कंट्रोल करती है। उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनका जो बिहेवियर है, उनके जो थॉट्स है ना उनको किस तरह से कंट्रोल करती है, उनको अनकॉन्शियस माइंड के साथ कंट्रोल करती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी अप्रोच है जो इंसानों की अंदर की जो गहराई है ना उसको समझने की कोशिश करती है। ये एक ऐसी अप्रोच है कि उनके अंदर, उनके माइंड के अंदर, उनके अंदर क्या चीज़ चल रही है ये उसको समझने की कोशिश करती है और उनके जो अनकॉन्शियस थॉट्स है ना, एक्सपीरियंसेस हैं और डिज़ायर्स है ना उसको एक्सप्लोर करने की भी कोशिश करती है। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसके अंदर 5 लिटरेरी थ्योरी की टाइप्स को डिस्कस किया है और बाकी जो रहती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।